पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सनी के काम के बारे में नानू को पता चल जाता है और वो इन्हें घर से निकाल देते हैं। अब आगे एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मेघा का वो धनरक्षक ऐप जिसे मंत्री ने मार्केट में लॉन्च कर दिया है बहुत सारे नकली नोट पकड़ रहा है, जिस कारण ये काफी खुश लग रहे हैं। फिर हम देखते हैं चाचा सनी को मिलने जाता है। वहाँ वो दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी चाचा उसे कहता है कि हफ्ते में 2-3 बार आकर नानू को सॉरी बोल दिया करो, वो मान जाएंगे। सनी कहता है सॉरी तो मैं बोल दूंगा, पर मुझे मेरे काम का कोई गिल्ट नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैंने नकली नोट बनाए। ये सुनकर चाचा पहले तो खड़ा होता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो जब प्रेस में आकर देखता है तो उसे नानू कहीं नहीं मिलते। फिर वो उन्हें बहुत ढूंढता है। उनके ना मिलने पर वो ये बात सनी को बताता है। ये सभी बहुत टेंशन में आ जाते हैं। ये सभी उन्हें बहुत ढूंढते हैं। सनी और फिरोज उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहां सनी पे एसीपी से भिड़ जाता है, जिस कारण उन्हें एक रात लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। काफी देर लॉकअप में काटने के बाद चाचा आकर उनकी जमानत कराता है और उन्हें बताता है कि नानू घर आ चुके हैं। और वो इन्हें बताता है कि मेमोरी लॉस की वजह से वो रास्ता भटक गए थे, पर अब वो ठीक हैं और आराम कर रहे हैं। फिर सनी और फिरोज जब घर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि नानू को भूल चुके हैं कि उन्होंने क्यों उन्हें घर से निकाला था। तो वो फिर से नानू के साथ रहने लग जाते हैं। सनी फिरोज और चाचा को बताता है कि नानू को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्होंने हमें घर से निकाला था। फिर अगले दिन वो सब डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने बताती है कि नानू का दिमाग नॉर्मल काम करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, जिस कारण हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन इस सर्जरी के डॉक्टर्स बहुत कम हैं। हमें उनकी अपॉइंटमेंट मिलने में काफी टाइम लग जाएगा, लगभग 7 से 8 महीने लग जाएंगे अगर हमने अभी अपॉइंटमेंट अप्लाई की तो। लेकिन तब तक नानू की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर सनी काफी टेंशन में आ जाता है और वो सोच रहा होता है कि ऑपरेशन की अपॉइंटमेंट जल्दी कैसे मिलेगी। फिर हम देखते हैं कि धनरक्षक ऐप की सक्सेस के कारण माइकल और उसकी टीम पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर माइकल को एक औरत मिलती है, जिसे देखकर माइकल काफी चिढ़ जाता है और उससे बहुत बुरे तरीके से बात करता है। वो उसकी बहुत बेइज्जती करता है और वहां से चला जाता है। फिर जब ये जा रहे होते हैं तो मेघा शेखर से उस औरत के बारे में पूछती है, तो तभी शेखर बताता है कि ये औरत एक पत्रकार है। उसने माइकल के ऊपर कुछ झूठे इल्जाम लगाए थे, जिस कारण माइकल को सस्पेंड होना पड़ा। उनकी बीवी भी इन्हें छोड़कर चली गई और इनके दोस्त ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। और तब से ही माइकल इससे बहुत नफरत करता है और इसे देखना भी पसंद नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि धनरक्षक ऐप के कारण पुलिस बहुत तेजी से नकली नोट पकड़ रही थी। हर बैंक में इन्हें लगाया गया था, हर जगह इसका यूज हो रहा था। हर जगह से 2500 के नोट पकड़े जा रहे थे, जिनमें से ज्यादातर नोट्स मंसूर के थे, जो कि जॉर्डन में बैठा दुखी हो रहा था और अपने आदमियों से बोल रहा था कि इसका कोई सोल्यूशन ढूंढो, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। तो वहीं उसका आदमी पहले मंसूर का नोट लेता है और वो मशीन में डालता है, तो मशीन उसका नकली नोट पकड़ लेती है। तो फिर वो आदमी 500 का नोट जो कि सनी का बनाया हुआ था उसे मशीन में डालता है, तो मशीन वो नोट नहीं पकड़ पाती। मंसूर ये देखकर हैरान हो जाता है और उसी वक्त कहता है कि मुझे ये बंदा अभी के अभी चाहिए और जल्दी चाहिए। तो अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं सनी और फिरोज को मंसूर के आदमियों ने पकड़ा हुआ है। फिर मंसूर सनी से मिलता है और अपना बनाया हुआ 2000 का नोट उसे दिखाता है और पूछता है इस नोट में क्या कमी है। पहले तो सनी डर के मारे कहता है कि नोट बहुत बढ़िया है, लेकिन बाद में वो बताता है कि इस नोट को आर्टिस्ट के टच की जरूरत है, फिर ये नोट परफेक्ट हो जाएगा। तो बाद में मंसूर सनी को कुछ नए कपड़े देता है और कहता है अच्छे कपड़े पहनने से बरकत होती है और आज से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो और मेरे लिए नोट बनाओगे। ये सुनकर सनी पहले तो चुप कर जाता है और कहता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया है, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मंसूर उसे धमकी देता है अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तुझे और तेरे खानदान, तेरे नानू को सबको मार दूंगा, जिस कारण सनी डर कर उसे काम के लिए हाँ बोल देता। फिर सनी और फिरोज को सही सलामत उनके घर छोड़ दिया जाता है, जहाँ सनी फिरोज को बताता है उसके और मंसूर के बीच में क्या बात हुई। वो उसे बताता है कि मंसूर ने मुझे नोट बनाने के लिए ऑफर किया है और मैंने हाँ भी कर दी। और यहीं पर हमारा 4th एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर अभी तक आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम देखते हैं 5वां एपिसोड। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है सनी और फिरोज से। वो दोनों मंसूर के साथ मिल चुके थे, वो उसका काम पूरा करने के लिए जॉर्डन आ चुके थे। वहाँ उन्हें मंसूर अपनी एक प्राइवेट जगह पर लेकर जाता है, जहाँ उन्हें बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें और प्रिंटर्स मिलते हैं ताकि वो आसानी से नोट बना सके। इतनी एडवांस मशीनें देखकर बहुत हैरान होते हैं और उन्हें बस ताड़ते ही रहते हैं। फिर मंसूर उन्हें कहता है कि करो शुरू अपना काम और दिखाओ मुझे अपनी आर्ट। तो सनी और फिरोज नोट बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो सनी 2000 के नोट का पहले डिजाइन बनाना स्टार्ट करता है। ये नोट काफी मुश्किल था, इसमें डिटेल्स भी काफी ज्यादा थी और ये नोट टाइम भी काफी ज्यादा लेता था, जिस कारण सनी इसे बनाने में बहुत बार फेल होता है, बहुत ही बार।
लेकिन कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बहुत बार नोट बनाने के बाद सनी फाइनली अपना परफेक्ट नोट बना ही देता है और दिखाता है मंसूर को। जब वो नोट मशीन में डालते हैं तो मशीन ये नोट पकड़ नहीं पाती। ये देखकर मंसूर बहुत खुश होता है और सनी का फैन हो जाता है, उसे अपने घर पर ले जाता है। वहाँ पर जाकर सनी को अपने खास आदमियों से मिलाता है और फिर ये बताता है कि हम इन नोटों को भारत में कैसे भेजेंगे। वो इन्हें बताता है कि हम बांग्लादेश के जरिए इन नोटों को भारत में सप्लाई करेंगे, जिसे कि लीड बिलाल करेगा। बिलाल इसका खास आदमी था, यानी कि इसका राइट हैंड ही था। तो बिलाल ये नोट लेकर बांग्लादेश पहुंच जाता है और तभी वहीं माइकल का एक खास आदमी, यानी कि उसका एक खबरी, माइकल को कॉल करता है और बताता है कि बिलाल बांग्लादेश में है और वो भारत घुसने की तैयारी कर रहा है, जिस कारण माइकल उसे पकड़ने के लिए अपनी टीम तैयार कर लेता है। इधर सनी और फिरोज दोनों वापिस आ चुके थे और चाचा इन्हें बताते हैं कि डॉक्टर ने बुलाया है। जब सनी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उन्हें बताती है कि आपके नानू की सर्जरी के लिए, यानी कि आपके नानू के ऑपरेशन के लिए तारीख मिल चुकी है और सर्जन ने खुद उधर से फ़ोन किया था। डॉक्टर कहती है ये अपॉइंटमेंट इतनी जल्दी नहीं मिलती, लेकिन मैं भी हैरान हूँ कि डॉक्टर ने खुद आपको कैसे फ़ोन किया और इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट कैसे मिली। और जब सनी उनसे पेमेंट की बात करता है तो वो उसे बताती है आपकी पेमेंट भी हो चुकी है। फिर सनी को मंसूर का फ़ोन आता है और वो उसे कहता है कि ये काम मैंने किया है, जिस कारण सनी उनका धन्यवाद करता है और मंसूर कहता है धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने किसी आदमी को दुख में नहीं देख सकता, जो भी मेरा आदमी है बस वो खुश होना चाहिए। फिर इधर माइकल मंत्री से कॉल करता है और बिलाल को पकड़ने के लिए परमिशन मांगता है, पर मंत्री कहता है भाई मुझे मत सता, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी करना है तू खुद ही कर, ये तेरी जिम्मेवारी है। इसके बाद माइकल अपने एक दोस्त को फोन करता है जो इन्हें बांग्लादेश पहुंचाता है। माइकल के साथ शेखर भी बांग्लादेश पहुंच जाता है। वहां जाकर ये दोनों एक ऑफिसर से मिलते हैं जिसके अंडर रहकर ये बिलाल को पकड़ने वाले थे। इन लोगों ने काफी टाइम से बिलाल और उसके आदमियों पर नजर रखी थी और उन्हें ट्रैक कर रहे थे। फिर जब बिलाल अपने आदमियों के साथ मिलकर भारत जा रहा होता है तो उसे पता चल जाता है कि पुलिस उसके पीछे है, जिस कारण वो अपना रूट बदल देता है। तो माइकल उस ऑफिसर से बिना कुछ पूछे शेखर को लेकर उसके पीछे चला जाता है, जिस कारण वो ऑफिसर भी इसके पीछे आ जाता है। वो अपनी फोर्स भी साथ लेकर आता है, जिस कारण ये वहां जाकर बिलाल को चारों ओर से घेर लेते हैं। वहीं पर फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे गुंडे मारे जाते हैं और कुछ सरेंडर कर देते हैं, लेकिन बिलाल वहां से भाग जाता है। माइकल उसे देख लेता है और शेखर उसके पीछे भागता है। बिलाल बहुत तेजी से जाता है पर शेखर वहां पर उसे लिटा लेता है और पकड़ लेता है और फिर ये उसे लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मंसूर को एक औरत मिलने आती है, जिससे मंसूर काफी डर के बात कर रहा था। वो इसे कहती है कि तुम्हारा बिजनेस इतना नीचे क्यों जा रहा है, पहले तुम्हारे नकली नोट पकड़े गए, अब तुम्हारा एक खास आदमी जो कि इतने सारे नोट ट्रांसपोर्ट करने वाला था। ये कह के वो वहां से चली जाती है। यही हमें पता चलता है कि मंसूर के ऊपर भी कोई है, जिससे मंसूर डरता है। इधर माइकल बिलाल से पहले प्यार से बात करता है, काफी हंसी मजाक करता है, लेकिन जब वो सामने से बेतुकी बातें करता है तो ये उसके पैर में गोली मार देता है। दर्द के कारण बिलाल उसे बता देता है। वो माइकल को कुछ फर्जी नोट दिखाता है। माइकल ये नोट लेकर मेघा के पास जाता है और जब ये उस मशीन में नोट डालते हैं तो वो मशीन ये नोट पकड़ ही नहीं पाती। तो माइकल ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो ये नोट हिंदुस्तान नहीं जाने देगा। इधर हम देखते हैं मंसूर सनी को मिलने भारत आता है। वहीं वो नानू को भी मिलता है और सनी को लेकर एक बड़ा पाव शॉप पर जाता है। वहां पर वो उसे बताता है कि बिलाल पकड़ा गया और हमारे रोड भी कहीं पड़े सड़ रहे हैं, हमें वो किसी न किसी तरीके से वापस लाने हैं और इन्हें रोकने के लिए हमें उस एजेंसी में घुसना होगा जो कि इस काम में लगी हुई है, हमारे नोट बंद कराने में लगी हुई है। वो सनी को पहले 20% दे रहा था और अब वो सनी को अपना 50-50 पार्टनर बना लेता है। ये देखकर सनी बहुत खुश होता है। तो जब मंसूर वहाँ से जाता है, चाचा सनी के पास आता है। वो उसे समझाता है कि ये बंदा कुछ अच्छा नहीं है, ये तुम्हारा फ्यूचर खराब कर देगा, तुम इसके साथ काम मत करो। तो सनी उल्टा चाचा को ही डांट देता है। वो उनकी बहुत बेइज्जती करता है। वो उसे कहता है कि तुम हमारी अमीरी से अब जलने लगे हो, तुम देख नहीं पा रहे कि हम अमीर हो रहे हैं। ये देखकर चाचा भी इमोशनल होता है, वहाँ से चला जाता है। फिरोज उन्हें रोकता है पर वो नहीं रोकते। यहाँ माइकल बिलाल को अपनी बातों में लाकर पता कर लेता है कि मंसूर के पास एक आर्टिस्ट नाम का बंदा है जो ये नोट बना रहा है और अब माइकल उस आदमी को पकड़ना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि सनी को पता चल जाता है कि मेगा भी काउंटर फिटिंग एजेंसी की मेंबर है, तो वो उसे अपने जाल में फंसाना चाहता था। फिर वो एक कॉफी शॉप पर मेगा को पटा लेता है। वो बहुत स्मार्ट था तो मेगा उससे इम्प्रेस हो जाती है। वो बातों ही बातों में आकर उसे अपना नंबर भी दे देती है और उसी वक्त सनी को पता चलता है मेगा कोई फ्लैट ढूंढ रही है। तो सनी उसे कहता है कि मेरा एक दोस्त है जो आपको फ्लैट ढूंढ देगा। तो मेगा डील डन कर देती है। अगले दिन इन्हें फ्लैट मिल जाता है। मेगा और सनी उस फ्लैट को देखने जाते हैं। वहाँ जब मेगा फ्लैट देख रही होती है तो सनी चालाकी से उसका फोन लेता है और उस फोन को हैक कर लेता है ताकि उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसे पता चल सके। फिर जब मेगा की फ्लैट की डील डन हो जाती है तो वो सनी को डिनर पर बुलाती है, जहाँ सनी डिनर पर आने के लिए मान भी जाता है और यहीं पर एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मेगा सनी को पकड़ लेगी या नहीं, प्लीज कमेंट में बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।